Assalamu alaikum students. This is your lecture 2 of class 5 chapter 9 space and satellite. आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था कि स्पेस क्या है और स्पेस की स्टडीज़ करने वाले को क्या कहते हैं और स्पेस की स्टडी किन इंस्टीट्यूट में की जाती है। सो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है सैटेलाइट। हम देखेंगे कि सैटेलाइट क्या हैं। स्पेस में हमने पढ़ा था कि हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से सैटेलाइट एक चीज़ थी। सैटेलाइट हम किसी भी हेवनली बॉडी को कहते हैं जो रिवॉल्व करती है किसी ख़ास प्लैनेट के गिर्द, जैसा कि हमारा मून जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट्स की कितनी टाइप्स हैं। सो बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट एंड अदर इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसा कि नेचुरल सैटेलाइट नाम से ही ज़ाहिर है, ये कुदरती तौर पे, मतलब इसमें इंसान का कोई कंसर्न नहीं, इंसान इसको बिल्कुल नहीं बनाता। नेचुरल का मतलब है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई चीज़ें हैं। तो स्पेस के अंदर नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर स्पेस में सेट की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर मून। और अगर बात की जाए आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़ुद बनाई गई हो, जो इंसान ने ख़ुद बनाई हो। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक तो साइंटिस्ट बनाते हैं और फिर उसको स्पेस में भेजते हैं और फिर डिफरेंट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब ये देखते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट से इंसानों को क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये कि चाँद जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून, और मून को देखते हुए मुसलमान जो हैं वो अपने इस्लामिक ईयर को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस्लामिक ईयर से होता ये है कि जितने भी मुस्लिम फेस्टिवल्स आते हैं वो उनको इस्लामिक डेट्स के अकॉर्डिंग जो है सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेकेंड बेनिफिट ये है कि जो टाइडल एनर्जी है अर्थ के ऊपर वो हमें मिलती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। मैंने ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताया था, किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सो व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो इट्स मीन कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल पुल, एक फोर्स के ज़रिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पर्पज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। साइंटिस्ट को ऐसे ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो ख़ुद से सैटेलाइट्स को बनाएं और स्पेस में भेजें, उनका मकसद क्या था। अब इनके पर्पज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो आबो हवा का पता चलाना, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का पर्पज़ था। इसके अलावा लोकेशन ट्रैक करना, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की सूरत हाल के बारे में आगाही लेना भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के पर्पज़ में से एक है। एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो भी सैटेलाइट के ही पर्पज़ में से एक हैं। Geostationary satellite is one of the artificial satellite and it revolves around the earth with the same speed as the speed of earth. एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम यह है कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इन विच GPS इज़ वन ऑफ दैम। GPS मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशंस भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही हमें मिलती हैं। और हमारी डेली लाइफ में GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की एग्जांपल्स जो हैं वो गूगल मैप्स हैं। सेकेंड आर मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, जहाँ पे मौसम की सूरत हाल के बारे में आगाही ली जाती है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आज के दौर में हम सब देखते हैं कि इंटरनेट किस कदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट ने हमारी लाइफ को किस कदर ईजी कर दिया है। अगर कोई हमसे बहुत हज़ारों मीलों दूर भी बैठा हुआ है तो हम इंटरनेट के ज़रिए उससे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। So this was your lecture on satellite and their types. Hope so you will understand. Now you have to read your page 118 and 119. Thank you.